न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम की बेटी की शादी में किदवई नगर आवास पर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी बेटी और दामाद और समस्त शादी में हुए सभी लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन पर उठाए सवाल और फिर जमकर सरकार पर बरसे और कहा कि प्रयागराज में वीवीआईपी व्यवस्था के कारण ही आए हुए महाकुंभ के मेले में भक्तगणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा और दिल्ली में हुए रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल। और उन्होंने भी ये कहा कि कानपुर के पत्रकारों के द्वारा सही खबर चलाए जाने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन मुकदमा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अराजकता को लेकर भी सरकार को घेरा। मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो दूसरों को कहते हैं कुछ कुछ बातें, इन भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार थाने में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कानपुर में। इसका मतलब ये हुआ जो कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो ये फेल है और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए थाने में और हंगामा काटा, पीट पिटाई भी की। आप सावधान रहिए। मैंने पहली बार भी एक बार प्रेस की थी। हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे। ट्रूपर्स हिटलर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फोर्स की वर्दी पहन करके काम करते थे, हंगामा करते थे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में वर्दी पहन करके बैठ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का सब अधिकार छीन करके खुद वर्दी पहन करके थानों में बैठ जाएंगे। ये जो दूसरों को बदनाम करते थे, ये सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी निकली तो भारतीय जनता पार्टी, और सभी करप्ट लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसमें देखिए, करप्शन का तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्योंकि हम लोग तो कई बार बहुत दूर रहते हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन आप तो जमीन पर रहने वाले लोग हो। ये जो 50 लाख की खबर दे रहे हो, सुनने में आ रहा है इससे भी ज्यादा पैसा लिया जाता है। ये तो 50 लाख पकड़े गए हैं। कई लोग हैं लखनऊ में जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। उनके हाथ की सफाई ऐसी है कि पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। आप खुद सोचिए, ये लोग तो वो है जो बजट साफ कर देते हैं। यहीं बगल में बुंदेलखंड बनाया एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री के जाते ही बताओ बह गया था बुंदेलखंड कि नहीं बह गया था। यही नमामि गंगा, यही माँ गंगा, किसी पॉइंट पर सेल्फी ली गई थी। क्या वो नाले सब साफ हो गए? कानपुर के नाले नहीं साफ हुए होंगे, गंगा नहीं साफ हुई होगी, लेकिन जो बजट आया होगा गंगा के लिए वो साफ हो गया होगा। 27 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, पहले तो 10 चुनाव इकट्ठे होने थे, एक चुनाव अलग कर लिया बेईमानी के लिए। और कानपुर वालों, आपने तो इन्हें जीतते हुए देखा है, कितना बेईमानी थी बताइए आप। पुलिस को वर्दी पहन के लगा दिया कि वोट देखेंगे आप। ये कहाँ का अधिकार है बताइए आप कि पुलिस वोट चेक करेगी? आपकी आईडी पुलिस नहीं चेक कर सकती है। लेकिन हम जनता का, कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं को बधाई देते हैं कि जिन्होंने कानपुर भी जीत लिया, करहल के लोगों ने भी जीत लिया। जो मिल्कीपुर अलग किया था, मिल्कीपुर अयोध्या की जीत का बदला नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जीत अयोध्या का बदला नहीं हो सकता। इन्होंने जात के आधार पर फैसला लिया। इन्होंने सबसे पहले बीएलओ, पीडीए हटा दिए। पीडीए परिवार का अगर एक भी बीएलओ रहा हो तो बता दो आप। एक भी बीएलओ नहीं था पीडीए परिवार का। उसके बाद जो सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है चुनाव के समय पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर,
और इनके चुनाव में भी लिस्ट निकाल लेना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, कोई पीडीए परिवार का नहीं रहा होगा। और फिर थाने की पोस्टिंग